अब खबरें विस्तार से। आगरा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव की हार पर खुलकर चर्चा की। कहा कि अयोध्या की हार हमेशा हार रहेगी। उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के वाहनों को टोल फ्री करने की मांग की और दिल्ली चुनाव पर कहा कि हर हार से सीखने की जरूरत है। अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं को 2027 चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव रविवार को एक निजी समारोह में शामिल होने आगरा पहुंचे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार, इंडिया गठबंधन और अयोध्या के मिल्कीपुर के उपचुनाव में सपा की हार को लेकर खुलकर बयान दिया। अखिलेश यादव का कहना था कि मिल्कीपुर की जीत अयोध्या की हार को बराबर नहीं कर सकती। अयोध्या की हार हमेशा हार रहेगी। अखिलेश ने योगी का नाम लिए बगैर कहा, एक सीट बेईमानी से जीत सकते हैं लेकिन 403 सीटों पर 420 नहीं चलेगी। लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 नहीं चलने वाली आने वाले समय में। चुनाव अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन टोल फ्री होने चाहिए। अपने मनोरंजन के लिए फिल्म टैक्स फ्री हो सकती है, तो कुंभ में जाने वाले वाहन टोल फ्री क्यों नहीं हो सकते? इसीलिए मैंने कहा कि इस सरकार में कई मौकों पर हम लोगों ने देखा अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते थे, टैक्स फ्री करते फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पे कुंभ यात्रा पर कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले। लोग इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा जब आप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कुंभ कर रहे हैं। तो ये टोल माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ हो जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार बहुत कुछ सिखाती है, पर मिल्कीपुर सीट पर लूट हुई। का परिणाम जो हमने आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी ने हमें, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना था कि भाजपा अयोध्या हारी तो एक सीट पर पूरी शक्ति लगा दी। मिल्कीपुर सीट के लिए बीएलओ सम्मानित होने चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर कहा कि हार बहुत कुछ सिखाती है, जनता के फैसले का स्वागत है। वहीं दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन की ओर मजबूत होने की बात अखिलेश यादव ने कही। मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। वहीं कुंभ में हुई भगदड़ मौतों को लेकर भी अखिलेश यादव ने एक बार फिर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ भगदड़ के मौत के आंकड़ों को सरकार क्यों छुपा रही है, इसलिए ताकि मुआवजा न देना पड़े। अखिलेश का कहना था, कुंभ में 40 करोड़ के आंकड़े को पूरा करने के लिए सरकार हर शाही स्नान के बाद सरकार करोड़ों का आंकड़ा जारी करती है। ये गिनती इसलिए छिपा रहे हैं क्योंकि इनको मुआवजा न देना पड़े और बड़े पैमाने पे लोगों की न केवल प्रयागराज में कुंभ में जान गई है, बल्कि जब यात्रा करें हैं, आने पर जाने पर बहुत सारे लोगों की जान गई। हमारी सरकार से मांग है, कुंभ यात्रा में जिन जिन लोगों की जहाँ कहीं भी जान गई है, गोरखपुर में ही बड़े पैमाने पे गोरखपुर के लोगों की जान चली गई, उनकी मदद होनी चाहिए। आज भी अखबारों में पढ़ा मैंने कि कुछ परिवारों की जान चली गई। तो कुंभ में जान जाने वालों की
दूसरे प्रदेश के जो लोग आए जिनकी जान गई उनकी, और कहीं भी श्रद्धालुओं का एक्सीडेंट हुआ उसकी जान गई है तो सरकार को मदद करनी चाहिए उनकी। बता दें, आगरा आए अखिलेश यादव ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी से जुट जाने की सपा कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील की। मून न्यूज के लिए विकास यादव की रिपोर्ट।